अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स इस वीडियो में हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं उनकी मैप के ऊपर डिटेल देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है या कौन सा जोन जो है वो किस जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडस्ट्रियल जोन के लिए कौन सी जगह है। बेसिकली इसमें दो इंडस्ट्रियल जोन है, एक फ़ेज़ 1 है इंडस्ट्रियल जोन का और एक फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 कंप्लीट है और फ़ेज़ 2 जो है उस पर काम हो रहा है, मैं आपको बताता जाता हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको पता होगा कि ये लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो आप समझ लें कि एक तरह का इंटरचेंज है, लाहौर रिंग रोड पे मौजूद है। ये लाहौर रिंग रोड आ रही है सारी महमूद बूटी के पास, ये लाहौर सियालकोट मोटरवे का इंटरचेंज है। इसके बिल्कुल साथ जो है ना ये जगह देख रहे हैं आप सारी, ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल एरिया में आती है। यहाँ पे फ़ेज़ 1 है इंडस्ट्रियल जोन का, रूडा इंडस्ट्रियल जोन का फ़ेज़ 1 है। ये जो भेनी रोड जा रही है ना, ये कमर्शलाइज़ भी हुई है। अभी पिछले दिनों मैंने आपको वीडियो भी बताई थी कि कुछ रोड कमर्शलाइजेशन के लिए अलाउ की हैं रूडा ने। तो ये बिल्कुल इसके साथ ही ये सारा का सारा लैंड है ना, ये माड़ल मारी माड़ी पार भेनी पार, ये सारे के सारे गांव जो हैं फ़ेज़ 2 में आए हुए हैं और यहाँ पे डेवलप हो रहा है बड़ी तेज़ी से फ़ेज़ 2 इंडस्ट्रियल जोन का। तो ये सारा का सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये कुछ गांव हैं, कुछ देहात हैं, ये सारे के सारे ये रूडा के इंडस्ट्रियल जोन के फ़ेज़ 2 में आ रहे हैं। यहाँ पे फ़ेज़ 2 डेवलप हो रहा है। फ़ेज़ 1 ये सारा का सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। सोनेक्सो लैब है, अमजद हसन कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे CNR ऑटो लिंक है। इसके अलावा मैं मज़ीद जूम इन करूँगा तो कुछ और भी इंडस्ट्रियल जो आप कह लेंगे सेटअप हैं वो आ जाएंगे। बियर मैक्स बियरिंग आ गया है, ये अनस स्टील आ गया। तो ये सारे के सारे जो है ना ये फ़ेज़ 1 के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये ऑलरेडी काम कर रही हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ जो है ना सारा ये फ़ेज़ 2 होगा इंडस्ट्रियल जोन का। अब उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तो इंडस्ट्रियल जोन की होगी ना बात। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक बिराज भी बनना है। बिराज के ऊपर काम अभी शुरू नहीं किया क्योंकि उसमें ज़मीनों के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। कुछ हाई कोर्ट ने पिछले दिनों इस पर स्टे भी लिया था क्योंकि लोग बहुत सारे चले गए थे। उसका जो एरिया है वो तकरीबन 46 किलोमीटर की ये झील बननी है। 46 किलोमीटर अच्छा खासा एरिया है। तो यहाँ पे वो मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ कि झील बेसिकली कहाँ बननी है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे ये एरिया, यहाँ पे ये ओल्ड जसपात विलेज भी है और ये शादरा रिज़र्व फॉरेस्ट भी इसके बिल्कुल पास। यहाँ पे ये जगह जो है ना यहाँ पे बिराज बनेगा और पीछे की तरफ ये सारी की सारी जो होगी ना इसकी झील होगी। ये सारा एरिया खाली कराया जाएगा। इस एरिया में जो भी लैंड होगी वो खाली कराई जाएगी। ये अभी तक की इतलात के मुताबिक ये वाला रिज़र्व एरिया जो है ना वो इसके लिए रखा गया है। उसके अलावा आपको पता है हम मियाँ वाकी फॉरेस्ट जो है ना वो बनाए जाएंगे। मियाँ वाकी फॉरेस्ट में जो इनिशियल फेज़ है ना, यानी जंगलात लगाए जाएंगे। ज़ाहिर है इसको इको फ्रेंडली बनाना है, एक नया शहर बना रहे हैं, उसको ये इको फ्रेंडली बनाएंगे। और इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इसके अलावा इंडस्ट्रियल, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी। बहुत ही प्लान तरीके से शहर बनाया जा रहा है, डिफरेंट फेजेस के अंदर काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल जोन का मैंने आपको बता दिया था, झील का भी बता दिया आपको कि ये ख़ास एरिया है जो इसके लिए रिजर्व है। फिर एक फॉरेस्ट का जो है ना वो एरिया, वो फ़ेज़ 1 वाला जो फॉरेस्ट है वो ये बेसिकली ये शादरा ये लिखा हुआ है ना शादरा रिज़र्व फॉरेस्ट। ये एक फ़ेज़ 1 में तो यहाँ जंगलात लगाए जा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं दरख्त लगाए जा रहे हैं, बेसिकली जंगलात। एक दो जंगल जो है ना यहाँ बनाए जाएंगे। एक तो ये वाला हो गया, ये ऑलरेडी पहले से है एरिया, और इसको मज़ीद यहाँ पे मियाँ वाकी स्टाइल पे एक नई टेक्नोलॉजी है कि इसमें जो है ना वो आप कह लें कि बड़े प्लान तरीके से जंगल जो है ना वो ग्रो किए जाते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं। तो बेसिकली पहले फ़ेज़ में यहाँ पे दरख्त लगाए जाएंगे, उसके बाद इसके बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो एक सिलसिला होगा दरख्तों का दरिया के साथ साथ। तो ये मियाँ वाकी जंगल का भी मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल जोन का भी बता दिया, झील का भी बता दिया कि ये वाला एरिया होगा सारा। ये जो आप कह लें लाहौर सियालकोट मोटरवे के बिल्कुल साथ जो लैंड आपको दिखाई है मैंने। तो तीसरे नंबर पे ये मैंने जंगलात का बता दिया। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स हैं वो कहाँ पे बनेंगे। तो फ़ेज़ 1 जो है ना उसमें ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना सारा, ये शादरा के पास, यहाँ पे दरिया के बिल्कुल साथ रिवर फ्रंट का मतलब, रिवर फ्रंट बेसिकली बना रहे हैं ना। रिवर फ्रंट का मतलब है कि यहाँ पे बिराज बन जाएगा। बिराज बनने के बाद यहाँ पे बेहतरीन किस्म की एक किनाल बनाई जाएगी। ये रावी जो है ना किनाल में शिफ्ट हो जाएगा, किनाल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे आपको जितना रावी नज़र आ रहा है ना ये सारा ये किनाल की सूरत में बहेगा। और इसके बिल्कुल पैरेलल जो है ना बिल्कुल साथ इस तरफ भी
इस तरफ भी नया शहर आबाद होगा, ये दोनों तरफ आप देखते जाएं, इस तरफ भी और इस तरफ भी रावी के नया शहर आबाद होगा फ़ेज़ 1 के अंदर। उसमें यहाँ पे इन एरियाज़ में जो है ना रेजिडेंशियल्स होंगे, कमर्शियल्स होंगे, और यानी इस एरियाज़ में अब ये डिपेंड करता है इनका प्लान क्या आता है अभी तक की इतलात के मुताबिक। तो यही है कि यहाँ पे कमर्शियल्स और इंडस्ट्रियल्स फेज़ के जो है ना वो आप सिटीज़ बनेंगे, फिर मेडिकल सिटी, एजुकेशन सिटी, और इसके अलावा कमर्शियल सिटी, मतलब ये इन्होंने नाम दिए हैं बेसिकली। एक डेडिकेटेड और रिजर्व्ड एरियाज़ होंगे जहाँ पे ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ परवान चढ़ेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ होंगी, लेकिन ये भी लंबा है, बहुत दूर। आप कह लें कि ये बहुत दूरस इसके वो हैं, प्रोग्रेस है। अभी फ़िलहाल के लिए जो काम हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ये काफ़ी बाद में जाके इस पे काम होगा। ठीक है, हो गया व्यूअर्स। इसके अलावा एक और इंडस्ट्रियल एरिया रूडा के नाम पे बनाया जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट भी इसे कहते हैं, और उसके और भी कायद आज़म बिज़नेस पार्क, सॉरी इंडस्ट्रियल स्टेट कायद आज़म तो लाहौर के अंदर ही है। ये मैं आपको दूसरा जो एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है बता देता हूँ। वो शेखुपुरा के पास यहाँ कहीं जाके, आप मोटरवे पे जाते होंगे तो आपको यहाँ नज़र आता होगा, यहाँ कहीं इस पॉइंट पर कहीं जाके वो डेवलप हो रहा है, इस वाले एरिया में ना, यहाँ पे जो शेखुपुरा के बिल्कुल पास। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे कहीं जाके ये जो बिज़नेस पार्क है ना, सॉरी ये वाला, ये बताया हुआ है कायद आज़म बिज़नेस पार्क शेखुपुरा। ये भी रूडा के नाम पे डेवलप हो रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है ना कायद आज़म बिज़नेस पार्क, ये सारा का सारा एरिया रूडा के नाम पे डेवलप हो रहा है। यहाँ पे रूडा ही इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके एनओसीज़ वगैरह रूडा ही जारी कर रहा है। तो व्यूवर्स, ये चीज़ें जो है ना हो गई आपके सामने सारी, कि रूडा जो है ना उसकी प्रोग्रेस मैप के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा जैसे ही नई नई प्रोग्रेस होगी मैं रूडा के हवाले से आपके सामने लाऊंगा। लैंड की मैंने आपको सारी बताई थी एक वीडियो में डिटेल, के कौन कौन सी लैंड जो है ना वो रूडा में आई हुई है, उसके एनओसीज़ रूडा इशू करेगा, और जो है ना वो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो ज़मीनें खाली भी कराई जा सकती हैं। ज़ाहिर है कि जहाँ जहाँ बिराज बनेगा, बिराज की ज़मीन के भी वो खाली कराएंगे, और इसके अलावा जहाँ पे उन्होंने कमर्शियल्स बनाने होंगे या कोई भी प्रोजेक्ट करना होगा रूडा ने, तो वो उसकी टेरिटरी के अंदर वो ज़मीनें वो खाली करा के प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी के लिए यही है कि अभी यही प्रोग्रेस है। आने वाली गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आया इस रूडा की जो प्रोग्रेस उसको जारी रखती हैं, या इसके फंड्स रोक लेती हैं, या इसको ख़त्म कर देती हैं। ये बात की बात है, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये 15 से 20 साल का बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सारी चीज़ें डेवलप होनी है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको थम्स अप लाजमी दीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।